गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट अपन चैप्टर पढ़ रहे थे मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। सबसे पहले अपने एस्टेब्लिश्ड ऑर्चार्ड पढ़ा था और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रख करके किसी ऑर्चार्ड को एस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। फिर बिंदु में अपन ने अध्ययन किया था कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ सॉइल, उसके बाद लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड के बाद प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग सिस्टम में अपन ने कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे। प्लांटिंग सिस्टम में अपन ने स्टडी की थी वर्गाकार विधि, स्क्वायर सिस्टम कह सकते हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर, पूरक या विकिरण विधि, त्रिभुजाकार विधि, कंटूर विधि, और षट्भुजाकार विधि, हेक्सागोनल मेथड। इन विधियों के आधार पर अपन ने प्लांटिंग करती थी, प्लांट्स लगाते थे। अब बच्चों, अब आता है उद्यान प्रबंधन। उद्यान प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड में प्लांटिंग टाइम, पौधरोपण का समय, मुख्यतः वर्षा ऋतु, रेनी सीजन सबसे ऑप्टिमम टाइम है प्लांटिंग का, जहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन, जहाँ पानी अच्छा है वहाँ अपन फरवरी मार्च में भी प्लांटिंग कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो पौधों को सायंकाल लगाना चाहिए, शाम को समय लगाना चाहिए इवनिंग में, और इवनिंग में प्लांटिंग करने के बाद लाइट इरिगेशन अपन कर देंगे, हल्की जारे से सिंचाई कर देंगे। अब बच्चों, स्टेकिंग। अब ये स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग का मतलब है जब पौधे छोटे होते हैं तो हवा के तेज वेग से इनका गिरने का डर रहता है या इनका जॉइंट पॉइंट टूटने का डर रहता है। उस कंडीशन में क्या करना है, इनको किसी बांस की लकड़ी का सहारा दिया जाता है और उस सहारे देने की प्रक्रिया को अपन स्टेकिंग बोलते हैं। जैसे अपन कैसे पढ़ सकते हैं, स्टेकिंग ये है, मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ तने के समानांतर कोई बांस की लकड़ी भूमि की तह गाड़ करके इसको हल्की रस्सी से बांध देते हैं। इस प्रोसेस को स्टेकिंग कहा जाता है। ये स्टेकिंग। अब बच्चों, जब पौधे वृद्धि करने लगे तो इनके प्रबंध में सबसे पहली बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई कैसे करें? उद्यान के पौधों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधियों में थाला विधि, जिसको रिंग मेथड के नाम से जानते हैं अपन, दूसरी विधि है ड्रिप विधि। आया हुआ क्वेश्चन है जेट के एग्जाम में कि उद्यान के लिए पौधों की उपयुक्त विधियां हैं, तो थाला विधि,
और ड्रिप विधि दोनों उपयुक्त हैं, परंतु सबसे उपयुक्त यदि बात की जाए तो ड्रिप विधि है वो सबसे बेस्ट है। अब इतना अपन ने सिंचाई वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कौन सी विधि में किस प्रकार से वाटर सप्लाई किया जाता है, इनके डायग्राम से अपन ने पढ़े थे। अब बच्चों कितना पानी दें, यानी सिंचाई कब करें, भाई कैसे करें, ये बात अपनी हो गई, कब करें। तो यह डिपेंड करता है प्लांट पर, बिहेवियर ऑफ प्लांट। कैसे, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट, कुछ प्लांट जैसे अधिक जल मांग वाले अपन पढ़ सकते हैं, जो अधिक जल मांग वाले हैं इनको नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण में आ जाते हैं हायर वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट्स के एग्जाम्पल में यदि अपन पढ़े तो बनाना और पपाया, केला और पपीता, मूसा पेरिडेसिका और केरिका पपाया, और नींबू वर्गीय पौधों में भी अपन पढ़ सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिनको नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। मध्यम जल मांग वाले, मध्यम जल मांग वालों के पौधों के यदि हम उदाहरण पढ़ें तो अमरूद, चीकू, जामुन, ये ऐसे पौधे हैं इनको मध्यम, यानी गर्मियों में 7 दिन के अंतराल से और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल से पानी की आवश्यकता होती है। ये मध्यम जल मांग वाले पौधे हैं। और नंबर 3 पर है कम जल मांग वाले। इसके उदाहरण में बेर, वैज्ञानिक भाषा में इसको जिजिपस जुजुबा कहा जाता है। जिजिपस जुजुबा, जिजिपस मोरिशियाना, जिजिपस रोटेंडिस, अलग अलग प्रजातियों के नाम हैं। देसी जो उनके खजूर, डेट पाम, ये ऐसे पौधे हैं, इनको 15 से 20 दिन के अंतराल से यदि पानी देंगे तो भी चले। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड में प्लांटिंग टाइम, स्टेकिंग, इरिगेशन और कितनी इरिगेशन शेड्यूल, इसके साथ साथ बच्चों क्लाइमेटिक अपोजिट जो कंडीशंस होती हैं, अपोजिट कंडीशन का मतलब है यदि विंटर सीजन चल रही है या अपन कह सकते हैं शीत ऋतु चल रही है तो फ्रॉस्ट या पाला अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ये लगभग सभी पौधों को खत्म करने की क्षमता है इसमें, विशेष रूप से ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां ब्रॉड होती हैं। लिफ ब्रॉड वाले प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि विंटर सीजन में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम चला जाता है, उस कंडीशन को अपन फ्रॉस्ट या पाला के नाम से। सर्दी का मतलब फ्रॉस्ट नहीं है, तो उस समय सिंचाई करनी चाहिए, पौधों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। और एक है गर्म हवा, जिसको अपन गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा जिसको अपन लू कहते हैं, उस कंडीशन में जो शेड्यूल है अपना उसको छोड़ करके अपन सिंचाई कर सकते हैं और अपन को करनी ही चाहिए। क्लियर बात यहाँ तक की। अब इसी में अपन पढ़े बच्चों तो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड में अब है पौधे बढ़ते ही जाएंगे और इनको इनके स्वभाव से यदि अपन बढ़ने दें तो ये तो जंगली रूप ले लेंगे, जंगल में उगे हुए पौधों में और उद्यान के पौधों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए इनके ऊपर अलग अलग हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं। इनको एक निश्चित आकार देने के लिए, इनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए अलग अलग उद्यान की क्रियाएं की जाएंगी। और इन सभी उद्यान की क्रियाओं के बारे में
अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसे सबसे पहले यदि अपन बात करें संधाई की, दा बोल रहा हूं मैं, सगाई मत सुनना, संधाई सुनना। अंग्रेजी में इसको प्रूनिंग बोलते हैं। अब बच्चों प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग या संधाई का मतलब है किसी पौधे को निश्चित आकार देने के लिए, किसी पौधे को निश्चित आकार देने के लिए निश्चित आकार देने के लिए की जाने वाली सबसे पहली काट-छांट, किसी पौधे को निश्चित आकार देने के लिए सबसे पहली बार की जाने वाली काट-छांट संधाई कहलाती है। ठीक है। एक प्रूनिंग के अलावा एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है अधिकतम उत्पादन लेने के लिए प्रति वर्ष या एक साल छोड़कर के एक साल की जाने वाली काट-छांट ट्रेनिंग कहलाती है। कर्तन या काट-छांट के नाम से भी इसको जानते हैं। किसी पौधे को निश्चित आकार देने के लिए सबसे पहली बार की जाने वाली काट-छांट क्या कहलाती है? संधाई कहलाती है। किसी पौधे से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष छोड़ करके एक वर्ष की जाने वाली कटाई छटाई को ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं अपन। जैसे अंगूर में पौधों को ट्रेन किया जाता है। अब बच्चों संधाई का उद्देश्य एक ही होता है। संधाई का उद्देश्य होता है निश्चित आकार देना, जबकि ट्रेनिंग के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला उद्देश्य हो सकता है अधिकतम उत्पादन, मोर प्रोडक्शन। दूसरा उद्देश्य हो सकता है रोग ग्रसित या अनावश्यक शाखा, रोग ग्रसित या अनावश्यक शाखा को रिमूव करना, हटाना। तीसरा डेड हर्ट को हटाना। अब ये डेड हर्ट क्या होता है? डेड हर्ट का मतलब होता है पौधे की कोई शाखा किसी कारणवश, जैसे स्टेम बोरर इंसेक्ट का इफेक्ट हो गया हो या किसी भी कारणवश वो डैमेज हो गई हो और उसके ऊपर का भाग किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं कर रहा है, सूख गया है, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। यदि अपन उसको रिमूव नहीं करते हैं तो वर्षा ऋतु के अंदर पानी के संपर्क में आने पर वह शाखा सड़ने लगती है और भी भाग को प्रभावित करती है, पौधे के अन्य भागों को भी प्रभावित करती है। अतः इस प्रकार की शाखाओं को हटाते रहना चाहिए, रिमूव करता रहना चाहिए। नंबर 4 विरल बनाना। अब ये विरल बनाना क्या होता है? एक होता है संघन बनाना, एक होता है विरल बनाना। संघन मतलब इंटेंसिविटी, यदि उद्यान अधिक करना हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट पड़ता है। उससे बचने के लिए अपन उद्यान के पौधों को विरल बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रूनिंग, प्रूनिंग की विधियां। ध्यान से सुनना है।